नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विकास खंड में और हाल ही में पुरकाजी विकास खंड का दफ्तर विवादों के घेरे में आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक पदाधिकारी ने कार्यकर्ता ने आरोप लगाया ब्लॉक प्रमुख मालती रानी जी के पति धनप्रकाश पे कि उन्होंने उनके साथ में गाली गलौज की। और जिस कक्ष में हम बैठे हैं इसके ठीक बराबर में एक कमरा है जिसे गेस्ट हाउस का नाम दिया जा रहा है और उस कमरे को लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ है। तो ब्लॉक प्रमुख साहब से जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। तो प्रमुख साहब, क्या पूरा मामला है, क्यों पुरकाजी विकास खंड आजकल विवादों के घेरे में है? सबसे पहले तो आपका बालियान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। देखिए, आज पुरकाजी ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लोगों की जो भी समस्याएं वो समस्याएं का समाधान हो सके, उसका निस्तारण हो सके। ये प्रोग्राम था आज ब्लॉक पुरकाजी में। जो विवाद छिड़ा हुआ है इस वक्त ब्लॉक को लेके, उस विवाद के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके पति को लेकर भी काफ़ी सारे आरोप लगाए गए हैं और मुकदमा कायम कराया गया। देखिए, ये जो मेरे हस्बैंड पे झूठा के लगाया जा रहा है, झूठा केस लगाया जा रहा है मेरे पति का। देखो, राजनीति से मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं राजनीति करती हूँ, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो क्या पूरा प्रकरण था जो इतना ज़्यादा तूल पकड़ गए मामला? पता नहीं, ये तो के ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, ये हुआ है। देखो, तरह तरह के चैनल चल रहे हैं, कोई भी किसी की आवाज़ में बना के ऑडियो जारी कर सकता है। उसमें मेरे पति को तो झूठे केस में फंसाया जा रहा। जो ऑडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, वो ऐसे ही फंसाया जा रहा है। उस ऑडियो से मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक भूमिका है क्या इस पूरे विवाद के पीछे? हाँ है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा। एक बात बताइए आप, जनता 5 साल में जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, कोई भी है, ठीक। वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा, कार्य होंगे, इसलिए तो जनप्रतिनिधि चुनती है। जब वो विकास कार्य होते नहीं है तो जनप्रतिनिधि चुनने का क्या फायदा होता है? भाई देखो, पहले नहीं था तो हमारे जो मंत्री जी हैं, ठीक, पहले विधायक थे तब कुछ नहीं। अब जब से वो हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और जयंत चौधरी जी ने मेरे समाज से कैबिनेट मंत्री बनाया है, तो जब कैबिनेट मंत्री बना दिया है तो मंत्री जी को ये चाहिए कि अपने समाज का, सर्व समाज का भला करें, हैं, विकास कार्य कराएं, ठीक। मंत्री जी मेरे कार्य जो टेंडर पास होने को मेरे वीडियो को कहते हैं, फ़ोन करके मना करते हैं, इनका टेंडर पास मत होने दो। मेरे पति के खिलाफ मेरे घर परिवार तक की जांच के आदेश दिए जाते हैं। क्या मतलब है इसका? अब ये कि ब्लॉक में, आप ब्लॉक में बैठे हैं, ये कोई क्या नाम है इसका, गेस्ट हाउस है? मेरा रूम है, मैं आराम भी करती हूँ वहाँ पर। गेस्ट रूम तो नहीं है ना, गेस्ट हाउस तो नहीं है वो। विवाद क्यों बन रहा है? आप कह रही हैं भाई मंत्री जी योगी सरकार में मंत्री बने, जयंत चौधरी जी की पार्टी से मंत्री बने, सर्व समाज के हित में काम करना चाहिए था। विवाद क्यों बन रहा है आप लोगों के बीच में? हाँ, चुनाव को मुद्दा बनाया जा रहा होगा। चुनाव नजदीक है भाई, अगर चुनाव होता है, मेरी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अनिल कुमार जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का इरादा है? लड़ूंगी, पक्का लड़ूंगी। मेरी पार्टी मुझे देखिए, विकास कार्य डॉक्टर संजीव बालियान हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, ठीक। उन्होंने इतने विकास कार्य कराए हैं क्षेत्र में, लोग उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। कपिल देव अग्रवाल जी भी हैं, उनका किसी मैटर में कहीं कोई नाम नहीं आता है, ठीक। विकास कार्य वो भी करा रहे हैं। ये क्या नाम है, प्रमोद ऊंटवाल जी भी रहे हैं, उन्होंने भी विकास कार्य। हमारे मंत्री जी का ही हर मैटर में नाम क्यों आ रहा है? थानों में ये वो, मतलब तरह तरह के नाम
अभी एक शमशान की भूमि पे शायद उस पे कब्जा करने के लिए भी मंत्री जी का नाम आ रहा है। तो अब बताइए क्या होगा उसमें। मंत्री जी को क्यों मेरी सरकार में हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है, तो उसमें जो उन्हें पद दिया गया अपनी पद की गरिमा को बनाए रखते हुए भाई क्षेत्र का विकास करें। मैं कार्य कर रही हूँ, वो भी कार्य करें, हम उनका पूर्ण सम्मान करते हैं, हम उनके विरोध में नहीं हैं। लेकिन मंत्री जी पता नहीं क्यों हमसे द्वेष की भावना रखते हैं, हमारे हर कार्य में बाधा डालते हैं, मेरे पति की जांच कराते हैं जबकि उनका राजनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। सिटिंग सीट है आरएलडी की पुरकाजी, और गठबंधन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि अगले एक साल में टूटने वाला है। तो ऐसे में अगर आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की जो इच्छा है, तो क्या फिर भी मान लो आप पार्टी छोड़ के किसी ऐसी पार्टी से भी मेरी बीजेपी पार्टी है, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी। मैं पार्टी की मैं नहीं हूँ उसमें कि अपनी पार्टी छोड़ के टिकट के लिए दूसरे, मैं अपनी पार्टी से ही अगर मुझे चुनाव लड़ाएगी मेरी बीजेपी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अन्यथा नहीं लड़ूंगी। मैं अपनी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी पार्टी बीजेपी, और आप कह रही है कि भाई पुरकाजी से आप बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए आपकी दावेदारी है। हाँ है, चुनाव लड़ूंगी, पक्का लड़ूंगी अगर मेरी पार्टी देती है मुझे तो। बाकी देखो भाई, जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, ये अपनी समस्याएं अपने विकास कार्यों के लिए तो चुना जाता है जनप्रतिनिधि। अब उसमें हम क्षेत्र में काम नहीं, भाई मेरे 5 साल में मेरे कार्यकाल में, अब तो मेरा लास्ट ही चल रहा है, मैंने बिना किसी भेदभाव के, बिना राजनीतिक के सभी मेरे 43 मेरी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, 60 मजरों सहित मेरे गांव हैं, सभी में लगभग सभी में मैंने बिना किसी भेदभाव के सभी के कार्य कराए, विकास कार्य कराए, और अगर कुछ बचे हैं तो मैं अब करा। ये जो विवाद छिड़ा है इस वक्त, इससे कहा जा रहा है कि भाई गुज्जर बनाम तो खाली दलित और गुज्जर का कोई मैटर नहीं है। देखो ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाने में सर्व समाज ने, चाहे वो दलित हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे त्यागी हो, चाहे मुस्लिम हो, सर्व समाज ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, और मैं सभी का, सर्व समाज का मैं सम्मान करती हूँ। तो ये जो विवाद छिड़ा है, उस जो ऑडियो वायरल हुआ उसे आप झूठा करार दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई इस पूरे विवाद के पीछे जिस शख्स ने शिकायत की सिर्फ उसी की भूमिका है, या आप कह रहे हैं कि चूंकि विधानसभा सीट के लिए आपकी दावेदारी है तो शायद उस वजह से आप लोग निशाने पे हैं? हो सकता है, देखो हो सकता है, क्योंकि अंतस क्या कहता है, आपका अंतर्मन क्या कहता है कि क्यों हो रहा है ऐसा? भाई जब किसी को कंपेयरिटी करो, आप कंपेयर कर रहे हैं, जब हमसे कोई ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो शायद हो सकता है यही बात हो। पुरकाजी ब्लॉक में जो विवाद छिड़ा उसको लेके आज प्रमुख साहब कह रही हैं कि भाई उनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। हालांकि बीजेपी आरएलडी आज एक गठबंधन में है। अनिल कुमार जी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आरएलडी के कोटे से विधायक हैं, बावजूद उसके मालती रानी जी कह रही हैं कि भाई वो बीजेपी से पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदार हैं, और शायद यही वजह है ये जो पूरा विवाद छिड़ा है उसके पीछे भी। और जो अभी कुछ दिन पहले मुकदमा कायम हुआ उनके पति के खिलाफ, हालांकि सोशल मीडिया पे एक ऑडियो भी वायरल है जिसे वो झूठा करार दे रही है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई इस मुकदमे के पीछे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह है।